याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हर बूथ पर दिक्कत की संभावना इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात कही गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सर्कुलर में कही गई बातें लागू हो, राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना शामिल हो। ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना शामिल हो, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, टीएमसी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई और वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी बातें इस समय कही गई है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राज्य सरकार के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो, और टीएमसी की याचिका थी जिस पर सुनवाई इस समय हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, टीएमसी की याचिका पर यह बड़ी सुनवाई। तो आपको बता दें कि टीएमसी के हर बूथ पर दिक्कत की संभावना है। ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही है कि हर जहां पर वोटिंग हुई है वहां पर हर बूथ पर दिक्कत की संभावना इस समय है, और राज्य सरकार के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो। इलेक्शन कमीशन ने ये बात अपनी रखी है कोर्ट के आगे। तो इस समय टीएमसी की जो याचिका थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कोर्ट के सामने रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुए, तो जिसके बाद में अब 4 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन मतगणना से पहले कई तरीके के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो कई बूथों पर आज दोबारा से वोटिंग भी की जा रही है, क्योंकि कई सारे बूथों पर शिकायतें सामने आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर जब वोटिंग हुई। तो ऐसे में कई बूथों पर आज वोटिंग भी हो रही है, और ऐसे में ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां टीएमसी की याचिका पर सुनवाई। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर बूथ पर दिक्कत की संभावना है। और तो ऐसे में यह भी कहा गया कि राज्य सरकारों के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि चुनाव आयोग जो वोटिंग के समय पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नॉमिनी नियुक्त करता है उसको लेकर के उस अपना जो ईसी का सर्कुलर है उसका पालन नहीं हो रहा है, और उसमें केवल केंद्र सरकार के नॉमिनी को